젤리젤리. 창세기에서부터 요한계시록까지 교회를 세우려고 오신 하나님. वो खुदा जो कलीसिया पर कायम किया गया करने वाला खुदा है। पैदाइश से मुकाशवा तक आज हम देखेंगे तख्लीक पाक की पोशीदा कलीसिया का राज। आमीन। 창조와 에덴 동상 속에 감춰진 교회의 비밀입니다. खुदा आप सबसे बहुत मोहब्बत करता है। आमीन। 아멘. 할렐루야. 하나님은 파키스탄 여러분을 사랑하십니다. खुदा आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मुल्क पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। 사랑하는 여러분, 성경은 창세기에서 시작하여 요한계시록에서 끝나는 한 권의 책이지만 그 중심에는 언제나 예수 그리스도가 계십니다. मेरे से तो बाइबल एक ऐसी किताब है जिसका आगाज पैदाइश से मुकाशवा तक होता है, लेकिन इसके मरकज में हमेशा यीशु मसीह ही होते हैं। 아멘. 저는 국제총회 신학에서 삼일체 하나님의 이름의 비밀과 예수피 능력의 비밀을 전하는 한국의 강희서 목사이고 통역은 파키스탄 여수아가 수고합니다. मैं पास्टर केन एस्टर जिसका ताल्लुक कोरिया से है और इंटरनेशनल जनरल असेंबली की डीन हूँ, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के खून के राज और उसकी सलीब के राज के बारे में बयान करती हूँ। आमीन। 아멘. 누가복음 24장 27절을 읽어주세요. हमेशा निकालिएगा लूका की इंजील 24 बाब और उसकी 27 है। लूका की इंजील 24 बाब और उसकी 27 है। सब नबियों से शुरू करके सब नबियों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई है वो उनको समझा दो। आमीन। आमीन। 아멘. 예수님께서는 부활하신 후 엠마오로 가는 제자들에게 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 기록된 모든 것이 자신에 관한 것이라고 설명하셨습니다. यीशु मसीह ने अमूमन अपने सारे बातें और सारी जो शरीयत की किताबें थी, मूसा की शरीयत, अंबिया की किताबें और ज़बूरों में सब कुछ जो लिखा हुआ था अपने शागिर्दों को बयान कर दिया। आमीन। 아멘. 따라서 창세기를 읽을 때도 우리는 단순히 천지창조의 역사만 보는 것이 아니라 하나님께서 장차 오실 예수 그리스도와 그분의 몸된 교회를 어떻게 계획하셨는가를 보아야 합니다. 아멘. लिहाजा पैदाइश की किताब का मुताला करते वक्त हमें नहीं सिर्फ आसमान और जमीन की तख्लीक की तरफ गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि खुदा ने यीशु मसीह की आमद और उसके बदन पर कलीसिया कायम किया और इस मंसूबाबंदी में खुदा की क्या मर्जी थी। आमीन। 아멘. 많은 사람들은 교회가 신약 시대에 갑자기 생긴 것이라고 생각을 합니다. बहुत से लोगों का कई ख्याल है कि कलीसिया अचानक अहद जदीद में तमीर की गई थी, 아멘. 그러나 성경은 그렇지 않습니다. लेकिन बाइबल मुकद्दस ऐसा नहीं कहती। 우르두 바이블 에베소 1장 4절과 5절을 읽어주세요. देखेंगे आप बाइबल मुकद्दस में से इफ्सियों के नाम पर का खत पहला बाब उसके 4 और 5 आयत। इफ्सियों पहला बाब उसके 4 और 5 आयत को देखेंगे आप। चुनांचे उसने हमको बनाए आलम से बेशक उसने चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेअर्थ हों और उसने अपनी मर्जी के लिए इरादा के मुताबिक हमें उनके लिए बेशक से मुकर्रर किया कि यीशु की वसीला से उसके हिफाजत बेटे हैं। आमीन। 아멘. 하나님께서는 세상이 창조되기 전부터 그리스도 안에서 자기 백성을 택하시고 그 백성을 통해 자신의 영광을 나타내기를 계획하셨습니다. 아멘. खुदा ने कलीसिया के तख्लीक से पहले मसीह में अपने लोगों को चुन लिया, इस मंसूबा में उसके नाम को जलाल जाहिर हो। आमीन। 아멘. 그러므로 교회는 사람의 생각으로 만들어진 조직이 아니라 하나님의 영원한 계획 속에서 시작된 공동체입니다. लिहाजा कलीसिया इंसानी सोच से तख्लीक करदा कोई तंजीम नहीं, बल्कि एक ऐसी जमात है जिसका आगाज खुदा के अब्दी मंसूबे के साथ तहत है। आमीन। 아멘. 오늘은 창세기 1장과 2장을 통하여 하나님께서 교회를 어떻게 계획하셨는지를 살펴보도록 하겠습니다. 아멘. क्योंकि इसके पहले और दूसरे बाब के जरिए हम देख सकते हैं कि खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया था। 사람의 창조는 하나님의 영원한 계획 속에 있었습니다. इंसान की तख्लीक खुदा का अब्दी मंसूबा था। 우르두 바이블 창세기 1장 26절과 27절을 읽어주세요. देखेंगे पैदाइश पहला बाब उसकी पहली 2627 है। पैदाइश पहला बाब 2627 है। यहाँ इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की माफिक बनाए और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और सिपाहियों और तमाम जमीन और सब जानदारों
जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी को पैदा किया। आमीन। 아멘. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고, 이 말씀은 성경에서 매우 중요한 말씀입니다. 아멘. फिर खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाएं। ये बाइबल मुकद्दस का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। 아멘. 하나님께서 빛을 창조하실 때 빛이 있으라 말씀하셨습니다. 아멘. जब खुदा ने रोशनी बनाई पैदा की तो उसने कहा कि रोशनी हो जा। 아멘. 땅과 바다를 만드실 때도 있으라 말씀하셨습니다. 아멘. जब उसने समुद्र और खुशकी को तख्लीक किया तो उसने कहा कि हो जा। 그러나 사람을 창조하실 때는 전혀 다른 표현을 사용하셨습니다. 아멘. लेकिन जब आप यहाँ पर देखें तो इंसान को तख्लीक करते हैं उसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। 아멘. 우리가 사람을 만들자. 여기에는 하나님의 특별한 뜻이 담겨져 있습니다. 아멘. उसने कहा कि आओ हम इंसान को बनाए। इस अल्फाज में खुदा खास मकसद को बयान करता है। 아멘. 사람은 단순한 피조물이 아니라 하나님과 교제하도록 창조된 존재입니다. 아멘. इंसान महज पैदाइश की किताब के अंदर मखलूक किया गया था, कोई आम मकसद नहीं, बल्कि ये खुदा की एक साथ एक रफाकत थी और एक अहम तल्लुक था। 아멘. 하나님은 사람을 자신의 형상대로 창조하시고 하나님의 생명을 누리며 하나님과 동행하는 존재가 되게 하셨습니다. 아멘. खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर पैदा किया, उसको एक अहम हस्ती बयान किया और खुदा ने इंसान को एक फैज वाले इनके खास एक कौम तैयार किया, एक खास मखलूक तैयार किया। आमीन। 아멘. 이것이 교회의 출발점입니다. 교회란 건물이 아니라 하나님과 교제하는 백성들의 모임입니다. 아멘. ये कलीसिया का नुक्ता है गाज़ है कि कलीसिया कोई इमारत नहीं बल्कि लोगों का जमात है जो खुदा के साथ रफाकत रखते हैं। 아멘. 하나님의 형상은 예수 그리스도를 바라보게 합니다. 아멘. खुदा की छवि हमारी नजरों को यीशु मसीह की तरफ मोड़ती है। 골로새서 1장 15절을 읽어주세요. हम कुलसियों के नाम पर रसूल का खत पहला बाप उसकी 15 देखेंगे। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले का होता है। आमीन। 아멘. 신약 성경은 예수님을 보이지 아니하는 하나님의 형상이라고 말씀하십니다. 아멘. नया अहदनामा बयान करता है कि यीशु मसीह सीधा खुदा का अक्स है। आमीन। 아멘. 히브리서 1장 3절을 읽어주세요. हम आए इब्रानियों के नाम पर रसूल का खत पहला बाप उसकी 3 आयत को देखेंगे। इब्रानियों पहला बाप उसकी 3 आयत। वो उसके चिराग पर तो और उसकी जात नातक होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आदमी बाला पर किबरिया की जंग की तरफ जा बैठा। आमीन। 아멘. 하나님의 본체 형상이라고 말씀합니다. 그러므로 창세기에서 말씀하신 하나님의 형상은 장차 오실 예수 그리스도를 바라보게 합니다. 아멘. इसमें लिखा गया कि यीशु खुदा की जात का अक्स, लिहाजा पैदाइश की किताब में मरकूज खुदा का अक्स यानी यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जो करता है। आमीन। 아멘. 아담은 완전한 사람이 아니었습니다. 아담은 오실 예수 그리스도의 모형이었습니다. 아멘. आदम एक कामिल इंसान नहीं था, वो यीशु मसीह की एक मिसाल थी जिन्हें आना था। 로마서 5장 14절을 읽어주세요. हम देखेंगे रोमियो के नाम पर रसूल का खत 5 बाप उसकी 14 आयत। तो भी आदम से लेकर मूसा तक बहुत ने उन पर बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसीह था गुनाह ना किया था। आमीन। 아멘. 그래서 아담을 오실 자의 모형이라고 말씀합니다. 아멘. चुनाचे कहा गया है कि आदम उस हस्ती की एक मिसाल थी जिसने आना था। 첫사람 아담은 실패했지만 마지막 아담이신 예수는 승리했습니다. पहला इंसान यानी आदम एक नाकाम रहा, लेकिन यीशु मसीह जो आखिरी आदम था कामयाब हुआ। आमीन। 아멘. 첫 아담으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 마지막 아담이신 예수 그리스도를 통하여 생명이 세상에 임하게 되었습니다. 아멘. ना से पहले आदम के वसीला से दुनिया में आया
वो इंसान वो जिंदगी यीशु मसीह थी, यानी आखिरी आदम के वसीला से दुनिया में आई। आमीन। 아멘. 하나님께서 혼자 사는 것이 좋지 아니하다고 말씀하신 이유입니다. वो वजह जिसकी बना पर खुदा ने फरमाया कि अकेला रहना अच्छा नहीं है। 창세기 2장 18절을 읽어주세요. हम देखेंगे पैदाइश की किताब 2 बाब की 18 और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मांग बनाऊंगा। आमीन। आमीन। 아멘. 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 창조의 모든 과정에서 하나님 좋았더라고 말씀하셨습니다. 아멘. इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, तकलीफ के पूरे अमल में पुराने खुदा ने सब कहा कि ये अच्छा था। 그런데 처음으로 좋지 아니하다라고 말씀하십니다. 이는 단순히 결혼을 말씀하기 위한 것이 아닙니다. ये पहली बार खुदा ने फरमाया कि ये अच्छा नहीं। इसका मकसद मैं शादी के बारे में बात करना नहीं था। 아멘. 하나님께서 사람을 관계 속에 살아가는 존재로 창조하셨습니다. 그리고 이 관계는 장차 그리스도와 교회의 관계를 나타내기 위한 예포였습니다. 아멘. खुदा ने इंसान को एक ऐसी हस्ती के तौर पर तकलीफ किया जो बाहमी ताल्लुक में इंसानी तौर पर जिंदगी बख्श करे, और ये ताल्लुक उसके मुस्तकबिल के रिश्ते को एक अहम अमल में लाने का अमल था, जो कि कलीसिया के दरमियान कायम होना चाहिए। आमीन। 아멘. 하나님은 처음부터 독립된 개인이 아니라 하나의 공동체 곧 하나님의 백성을 계획하셨습니다. खुदा ने शुरू से ही महज आजाद अफराद के लिए नहीं, बल्कि एक जमात के तौर पर खुदा ने लोगों को एक मंसूबा बनाया था। आमीन। 아멘. 창세전에 계획하시고 십자가를 세우시고 새 예루살렘에서 완성하시는 교회입니다. 아멘. ये वो कलीसिया है जिसका मंसूबाबंदी दुनिया की बुनियाद रख जाने से पहले ही की गई थी, कि सलीब के वसीला से कायम हुई और नया यरूशलेम तकमील में आया। आमीन। 아멘. 에베소서 3장 9절부터 11절을 읽어주세요. हम देखेंगे इफ्सियों 3 बाब की 9 से 11 आयत तक। इफ्सियों 3 बाब उसकी 9 से 11 आयत तक देखेंगे हम। और सब पर ये बात गोचर करो कि जो एक असल से सब चीजों की पैदा करने वाले खुदा में खुशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिम्मत और हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में है मालूम हो। मुसद्दरी इरादा जो उसने हमारे खुदा यीशु मसीह ने किया था। आमीन। 아멘. 창세기 에덴 동산에서 시작된 하나님의 계획은 예수 그리스도의 십자가를 통해서 교회를 세우시고 요한계시록의 새 예루살렘의 완성이 됩니다. खुदा का वो मंसूबा जिसका आगाज पैदाइश की किताब में बागेदन से हुआ, यीशु मसीह के सलीब के लिए कलीसिया की बुनियाद रखता था, मुकाशवा की किताब में नए यरूशलेम में तकमील पहुंचता है। आमीन। 아멘. 에베소 1장 4절과 5절을 읽어주세요. हम देखेंगे इफ्सियों पहले बाब की 4 और 5 आयत को। चुनांचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेअब हो, और उसने अपनी मर्जी के लिए इरादा के मुताबिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए बालक बेटे हों। आमीन। 아멘. 이 말씀은 교회가 신약에서 갑자기 생긴 공동체가 아니라 창세 전부터 하나님의 마음속에 있던 계획이었음을 보여줍니다. 아멘. ये इबारत जाहिर करती है कि कलीसिया कोई एक जमात नहीं, चुनांचा नया जमाने में एक नमूदार होने वाली ये, बल्कि एक ऐसा मंसूबा था जो दुनिया की बुनियाद से पहले रखा गया था और खुदा के दिल में मौजूद था। आमीन। 아멘. 첫째 창조와 에덴 동산 속에 감춰진 교회의 비밀입니다. पहले ही इस कलीसिया का जाहिर राज है जो असल में तख्लीक बागेदन के अंदर पोशीदा थी। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 성경은 66권으로 이루어져 있지만 서로 다른 이야기를 모아놓은 책이 아닙니다. मेरे चीजों अगरचे बाइबल मुकद्दस 66 किताबों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये महज मुख्तलिफ कहानियों का मजमुआ नहीं है। 창세기부터 요한계시록까지 하나님의 구원 계획이 하나의 흐름으로 이어지는 책입니다. 그리고 그 중심에는 언제나 예수 그리스도가 계십니다. 아멘. पैदाइश से लेकर वो काशफा तक की एक ऐसी किताब है जिसमें खुदा की निजात का मंसूबा एक दो धारी तेज तलवार की मानित है, और इसमें मरकज हमेशा यीशु मसीह है। आमीन। 아멘. 예수님께서는 부활하신 후 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 아멘.
पर अपने जीतने के बाद यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, 누가복음 24장 44절을 읽어주세요. देखेंगे लूका के अंजील 24 बाब की 44 आयत। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के से लिखी हो और जबूर में मेरी बात लिखी है कि हो। आमीन। आमीन। 아멘, 아멘. 요한복음 5장 39절도 읽어주세요. हम देखेंगे यूहन्ना के अंजील 5 बाब की 39 आयत। तुम किताबी मुकद्दस में पढ़ते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। आमीन। 아멘. 이 말씀은 매우 중요합니다. 창세기를 읽을 때도 우리는 단지 천지창조 사건만 보는 것이 아니라 그 안에 담긴 예수 그리스도와 하나님의 구원의 계획을 보아야 합니다. 아멘. ये क्या अहम नुकता है कि पैदाइश की किताब का मुताला करते वक्त हमें महज तकलीफ के वाकयात पर गौर करनी नहीं चाहिए, बल्कि यीशु मसीह का उसके अंदर जो मौजूदगी थी वो खुदा के मंसूबे में मौजूद था, उसको देखना चाहिए। आमीन। 아멘. 창조는 하나님의 영광으로 한 계획이었습니다. 창세기 1장은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라는 장엄한 선언으로 시작을 합니다. तकनीक खुदा के जलाल के लिए एक मंसूबा था कि पैदाइश का पहला बाब इस तरफ इशारा करते, इस बात का ऐलान करते हैं कि शुरू में खुदा ने आसमान और जमीन को तख्लीक किया। 아멘. 우주는 우연히 생긴 것이 아닙니다. 하나님께서 자신의 뜻과 계획 가운데 질서 있게 창조하셨습니다. 아멘. कायनात इत्तफाकन वजूद में नहीं है, बल्कि खुदा ने अपनी मर्जी और मंसूबे के मुताबिक एक बाकायदा तौर पर खुदा ने तख्लीक किया है। 아멘. 빛을 나누시고 하늘과 바다를 나누시고 땅과 식물을 자라게 하시고 해와 달과 별을 두시고 각종 생물을 만드셨습니다. 아멘. उसने रोशनी को तख्लीकी के तरीके को अलग किया, आसमान और समुद्र को तख्लीक किया, उसने नबातात, सूरज, चांद, सितारे और बाकी चीजों को तख्लीक किया और बाकी मुकामात कायम किए और तमाम चरिंद परिंद और जानवरों को मखलूक को पैदा किया। 아멘. 창조의 마지막에는 사람을 만드셨습니다. 아멘. तख्लीक के इख्तिताम पर उसने इंसान को पैदा किया। 왜 마지막에 사람을 창조하셨을까요? उसने इंसानों को सबसे आखिर में क्यों पैदा किया? 사람이 가장 중요한 피조물이기 때문입니다. 아멘. इसकी वजह यह है कि इंसान तमाम मखलूकात में सबसे अहम है। 하나님께서는 먼저 사람이 살아갈 수 있는 환경을 완전하게 준비하신 후 그 환경 속에 사람을 두셨습니다. 아멘. खुदा ने पहले मुकम्मल तौर पर एक ऐसे माहौल तैयार किया जिसमें इंसान रह सके और फिर इंसान को उस माहौल में रखा। 아멘. 이것은 하나님의 사랑을 보여줍니다. 하나님은 사람을 창조하기 전에 이미 사람을 위한 모든 것을 준비하셨습니다. 아멘. ये खुदा की मोहब्बत को जाहिर करता है कि बरी ने इंसान को पैदा करने से पहले खुदा की तमाम चीजें तैयार कर ली। 아멘. 오늘날도 마찬가지입니다. 하나님께서는 우리에게 필요한 것을 아시며 우리의 삶을 주관하시고 인도하시는 분이십니다. 아멘. और आज यही बात सच है कि खुदा जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है और वही हमारी जिंदगियों का इंतजाम और रहनुमा है। 아멘. 사람은 하나님의 형상대로 창조되었습니다. 아멘. इंसानों को खुदा के छवि पर पैदा किया गया है। आमीन। 창세기 1장 26절과 27절을 읽어주세요. देखेंगे पैदाइश पहले बात की 26 और 27 आयत को। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शक्ल की मानद बनाएं और समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। आमीन। 아멘. 다른 피조물을 창조하실 때에는 하나님께서 말씀으로 명령하셨습니다. दीगर मखलूकात को तख्लीक करते वक्त खुदा ने कलाम के जरिए से हुक्म किया। 그러나 사람을 창조하실 때는 우리가 사람을 만들자라고 말씀하셨습니다. 아멘. और खुदा ने इंसान को पैदा करने के लिए कहा कि आओ हम इंसान को बनाएं। 아멘. 이는 사람이 특별한 존재임을 보여줍니다. 아멘. इससे जाहिर होता है कि इंसान एक खास मखलूक है। 사람은 하나님의 형상을 따라 창조된 존재입니다. 아멘.
और इंसान खुदा के शबीह पर पैदा किया गया है। 아멘. 여기서 하나님의 형상이라는 하나님과 같은 신이 되었다는 뜻이 아닙니다. 하나님과 교제하고 하나님의 뜻을 따라 살며 하나님의 성품을 나타내는 존재로 지음을 받았다는 뜻입니다. 아멘. यहाँ खुदा के शबीह से मुराद खुदा की मानित कोई अलूही हस्ती नहीं है, बल्कि इससे मुराद यह है कि वो खास तौर पर एक ऐसी मखलूक है जो खुदा के साथ रफाकत में रहेगी, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी, उसके किरदार की अक्कासी की सलाहियत रखेगी। आमीन। 아멘. 사람은 하나님과 예배하고 하나님과 동행하도록 창조되었어요. 이것이 인간의 가장 중요한 목적입니다. 아멘. इंसानों को खुदा की इबादत करने और उसके साथ चलने के लिए पैदा किया गया इंसानों का सबसे अहम काम यही है। 아멘. 우리의 형상이라는 말씀 속에 나타난 하나님의 뜻입니다. हमारी शबीह के अल्फाज में जाहिर होने वाली खुदा की मर्जी। 아멘. 하나님께서 내 형상이라고 하지 않으시고 우리의 형상이라고 말씀하셨습니다. 아멘. खुदा ने ये नहीं कहा कि मेरी शबीह, बल्कि हमारी शबीह कहा गया। 아멘. 구약에서 이 표현은 하나님 안에 있는 풍성한 교제와 영광을 보여줍니다. 아멘. अहद-ए-तीक में ये जाहिर इस बात पर भरपूर रफाकत और जलाल को जाहिर करता है कि खुदा में पाई जाती है कि जब हम अहद-ए-तीक की तरफ गौर करते हैं तो हम बाप बेटे और कुद्दस को कामिल इत्तेहाद में पाते हैं और इनको इकट्ठे काम में देखते हैं और अहद-ए-जदीद में यीशु मसीह का तारुफ इस अंदाज में करवाता है। आमीन। 아멘. 신약의 이름은 우리는 성부, 성자, 성령께서 완전한 연합 가운데 역사심을 보게 됩니다. 그리고 신약은 예수 그리스도를 이렇게 소개합니다. 아멘. 어디에요? 넘버 6. जब हम अहद-ए-तीक की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा बाप बेटे और कुद्दस को कामिल इत्तेहाद में पाते हैं और देखते हैं कि अहद-ए-जदीद में यीशु मसीह का तारुफ यही है। 아멘. 골로새서 1장 15절을 읽어주세요. देखेंगे पहला कुलसियों 15 बाब, कुलसियों पहला बाब 15 आयत। भगवान के खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले वो लोग हैं। आमीन। 아멘. 그는 보이지 않는 하나님의 형상이시요. 아멘. 히브리서 वो गैर मरी खुदा का अक्स है। आमीन। 아멘. 히브리서 1장 3절도 읽어주세요. हम देखेंगे इब्रानियों पहला बाब की 3 आयत। वो उसकी जलाल का पत्थर और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आगे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। 아멘. 이는 하나님의 영광의 광채시요 그 본체의 형상이라. 아멘. ये खुदा के जलाल की तवानी और उसकी जात को दिखाता है। आमीन। 아멘. 따라서 사람은 하나님의 형상을 따라 창조되었지만 그 형상이 완전하게 나타난 분은 예수 그리스도이십니다. चुनांचे अगर जो इंसान खुदा की शबीह पर तख्लीक किया गया है, लेकिन वो एक हस्ती है जो कि खुदा की शबीह की मानित कामिल तौर पर जाहिर होती है और यीशु मसीह है। आमीन। 아멘. 죄로 인해 인간 안에 하나님의 형상이 손상되었습니다. गुनाह की वजह से इंसान के अंदर मौजूद खुदा की शबीह को नुकसान पहुंचेगा। 아멘. 그러나 예수님께서 참된 하나님의 형상을 온전히 나타내셨고 믿는 자들을 새 사람으로 회복시키십니다. 아멘. हम यीशु मसीह ने खुदा की हकीकी तस्वीर को मुकम्मल तौर पर जाहिर किया और ईमानदारों को नए लोगों के तौर पर बहाल किया। 아멘. 아담은 마지막 아담이신 예수 그리스도의 모형입니다. 성경은 아담을 단지 인류의 첫사람으로만 소개하지 않습니다. 아멘. आदम यीशु मसीह यानी आदम पहला इंसान, यीशु मसीह आखिरी इंसान की अलामत है और ये बाइबल मुकद्दस आदम को महज एक इंसान के तौर पर मुतारिफ नहीं करवाती। 아멘. 로마서 5장 14절을 읽어주세요. देखिए रोमियो 5 बाब की 14 आयत। वो भी आदम से लेकर मूसा तक नूह ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने बातमी इंसानियत की तो साधन की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसीह का गुनाह ना किया था। आमीन। 아멘. 아담은 오실자의 모형이라. 아멘. 고린도전서 आदम
आदम उसकी मिसाल है जो आने वाला है। आमीन। 아멘. 고린도전서 15장 45절을 읽어주세요. पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 45 आयत देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 45 आयत। प्राचीन लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाले रूह बना। आमीन। 아멘. आमीन। 첫사람 아담은 산 영이 되었고 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니. 아멘. यहाँ इंसान आदम जिंदा जान और आखिरी आदम यानी बख्शने वाले रूह है। आमीन। 아멘. 첫 아담은 하나님께 불송하여 죄와 사망을 세상에 가져왔습니다. 그러나 마지막 아담이신 예수 그리스도는 십자가에서 순종하심으로 생명과 의를 가져오셨습니다. 아멘. पहला आदम खुदा की नाफरमानी की और दुनिया में गुनाह और मौत को दाखिल किया था। दूसरा आदम यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देकर उसने हमारी जिंदगी को रासबाज बना दिया। आमीन। 아멘. 그러므로 창세기 아담은 그 자체로 끝나는 인물이 아니라 장차 오실 예수 그리스도를 가리키는 예표입니다. 아멘. जैसा पैदाइश की किताब में आदम कोई ऐसा करदार नहीं जो तन्हा हो, बल्कि एक ऐसी अलामत है जो यीशु मसीह की तरफ इशारा करवाती है। आमीन। 아멘. 이처럼 창세기 시작부터 하나님께서는 그리스도를 향한 구원의 계획을 보여주셨습니다. 아멘. पैदाइश की किताब आगाज जिसे खुदा ने मसीह के हवाले से निजात का एक आयत में सुबह जाहिर किया। 아멘. 창세기 2장 18절을 읽어주세요. देखेंगे पैदाइश 2 आपके 18 आयत। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मालिक बनाऊंगा। आमीन। 아멘. 창세기 1장을 보면 하나님께서 창조를 마칠 때마다 보기에 좋았더라고 말씀하셨습니다. अगर हम पैदाइश के पहले बाब में नजर डालें तो जब खुदा ने तख्लीक का काम मुकम्मल किया तो उसने फरमाया कि ये अच्छा नहीं, अच्छा है था। 아멘. 빛도 좋았고 하늘도 좋았고 땅도 좋았고 바다도 좋았고 식물도 좋았고 동물도 좋았습니다. रोशनी अच्छी थी, आसमान अच्छा था, जमीन अच्छी थी, समुद्र अच्छे थे, पौधे अच्छे थे, जानवर अच्छे थे। 그런데 성경에서 처음으로 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하다라는 말씀이 나옵니다. बाइबल मुकद्दस में पहली बार ये बोल सामने आता है कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं है। 왜 하나님께서 이렇게 말씀하셨을까요? 하나님께서 아담을 잘못 만드셨기 때문이 아닙니다. खुदा ने ऐसा क्यों कहा? उसने नहीं, इसने आदम को पैदा करने से कोई गलती की। 아멘. 하나님께서 이미 장차 이루실 그리스도와 교회의 관계를 보여주기 위하여 이 말씀을 하신 것입니다. 아멘. खुदा ने ये अल्फाजुल रिश्ते को जाहिर करने के लिए जो मुस्तकिल और मसीह और कलीसिया के दरमियान कायम हो गए। आमीन। 아멘. 사람은 혼자 살아가도록 창조가 된 존재가 아닙니다. 하나님과 교제하고 서로 사랑하고 하나님의 백성 공동체를 이루도록 창조되었습니다. 아멘. इंसानों का अकेला रहना अच्छा नहीं। जब हमें खुदा से रफाकत रखना, एक दूसरे से मोहब्बत करना और खुदा के लोगों के तौर पर मुस्तकिल जिंदगी गुजारना, तख्लीक के काम को मुकम्मल करना है। आमीन। 아멘. 이것은 신약의 교회를 미리 보여주는 장면입니다. 아멘. ये एक ऐसा मंजर है जिससे जदीद की कलीसिया की पेशेंगोई करता है। आमीन। 아멘. 교회는 건물이 아니라 예수 그리스도 안에서 하나 된 하나님의 백성입니다. 그러므로 하나님께서 처음부터 공동체를 계획하셨습니다. 아멘. कलीसिया कोई इमारत नहीं बल्कि यीशु मसीह पर महताज खुदा के लोग हैं, लिहाजा खुदा ने शुरू से एक बरादरी के तौर पर मंसूबा बनाया था। आमीन। 아멘. 하와의 창조는 교회의 예표입니다. 하나님께서 아담을 깊이 잠들게 하셨습니다. 아멘. हवा की तकलीफ कलीसिया की अलामत है। खुदा ने आदम पर गहरी नींद डाली की। 아멘. 창세기 2장 21절부터 22절을 읽어주세요. देखेंगे पैदाइश की किताब 2 बाब 21 और 22 है। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर लिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। आमीन। 아멘. 이 말씀을 읽을 때 우리는 단순히 최초의 결혼 이야기로만 이해해서는 안 됩니다. 아멘. ये इबारत पढ़ते वक्त हमें पहली शादी की कहानी के तौर पर नहीं समझना चाहिए।
아멘. 신약은 이 사건을 더 깊이 설명합니다. 사도 바울은 에베소 5장에서 남편과 아내의 관계를 설명하며 창세기 2장을 인용한 뒤 이렇게 말합니다. नया नाम में इस वाक्य को मजीद गहराई से वादा किया जाता है कि इफ्सियों के 5वें बाब में शोहर बीवी के ताल्लुक को बयान किया गया है। पौलुस उसको खुदाइश के दूसरे बाब में हवाला देते हैं और फिर ये कहते हैं 아멘. 에베소 5장 32절을 읽어주세요. हमें हम देखेंगे इफ्सियों 5 बाब की 32 आयत। इब्राहिम तुम्हारा है लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बात कहता हूं। आमीन। 아멘. 여기서 비밀은 이전에는 감춰져 있었지만 하나님께서 이제 밝히 드러내신 구원의 계획을 의미합니다. 아멘. यहाँ पर राज से मुराद निजात का वो सुबह जो पहले सीधा था लेकिन अब खुदा की तरफ से खुल गया है। आमीन। 아멘. 즉 창세기 아담과 하와는 단순한 부부의 시작이 아니라 그리스도와 교회의 관계를 미리 보여주는 예표입니다. 아멘. दूसरे फाज में किताब पैदाइश में आदम और हवा महज एक शादीशुदा जोड़े के दास की नुमाइंदगी नहीं करते बल्कि मसीह और कलीसिया के दरमियान ताल्लुक की एक अहम पेशकश झलक जाहिर करते हैं। 아멘. 아담의 깊은 잠과 예수 그리스도의 십자가, 아담에게 하와가 생기는 이 위해서는 먼저 아담이 깊이 잠들어야 했습니다. 아멘. आदम की गहरी नींद यीशु मसीह की सलीबी अमल और हवा के वजूद में आने वाले के लिए और पहले आदम पर गहरी नींद का सोना जरूरी था। आमीन। 아멘. 성경은 이 장면을 통해 장차 오실 예수님의 십자가를 바라보게 합니다. 아멘. इस मंजर के जरिए बाइबल मुकद्दस हमारी तवज्जो यीशु मसीह की सलीब की तरफ निकलवाती है और आने वाला मसीह है। आमीन। 아멘. 예수님께서 십자가에 죽으셨을 때 군인이 창으로 옆구리를 찔렀습니다. 아멘. जब यीशु मसीह पर जब यीशु मसीह वफात में आ गया तो सिपाही बच्ची लेकर उसकी पसली में नेजा मारा। 요한복음 19장 34절을 읽어주세요. लेकिन यूहन्ना की अंजील 19 बाब की 34 आयत। मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पत्नी छेड़ी और फिर उससे खून और पानी बह निकला। आमीन। 아멘. 아담의 옆구리에서 하와가 나왔듯이 예수님의 옆구리에서 흘러나온 물과 피는 세원에게 공동체인 교회를 탄생을 가리킵니다. 아멘. जिस तरह हवा आदम की पसली से वजूद में है, इसी तरह यीशु मसीह की पसली के पर खून बहने से कलीसिया यानी नया अहद की जमात की पैदाइश की अलामत है। आमीन। 아멘. 교회는 사람의 계획으로 세워진 조직이 아닙니다. कलीसिया इंसानी मंसूबे के तहत कायम की गई कोई तंजीम नहीं है। 교회는 예수 그리스도의 희생과 십자가의 은혜로 세워진 하나님의 백성입니다. 그러므로 교회의 기초는 사람의 지혜가 아니라 예수님 피 흘림의 십자가입니다. 아멘. कलीसिया यीशु मसीह की कुर्बानी सलीब के फजल से कायम करने वाले खुदा के लोग हैं और लिहाजा कलीसिया बुनियादी तौर पर दिल इंसानी अमल से तैयार नहीं की गई बल्कि यीशु मसीह के खून से तैयार की गई है। आमीन। 아멘. 하나님께서 아담과 하와를 데려오셨습니다. 아멘. खुदा हवा को आदम के पास लाया। 창세기 2장 22절을 읽어주세요. पैदाइश 2 बाब की 22 से देखेंगे। खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। आमीन। आमीन। 아멘. 매우 아름다운 장면입니다. 그를 아담에게로 이끌어 오시니 하와는 스스로 아담을 찾아온 것이 아닙니다. 아멘. एक बहुत खूबसूरत मंजर और उसने आदम के पास लाया। हवा खुद चल के आदम के पास नहीं आई थी। 아멘. 하나님께서 친히 인도하셨습니다. 이 모습은 장차 하나님께서 교회를 예수 그리스도께로 인도하실 것을 보여줍니다. 예수님께서는 말씀하셨습니다. 아멘. खुदा ने इंसान की रहनुमाई की और इसकी ये बात हमें नजर आती है कि किस तरह खुदा ने एक दिन कलीसिया की रहनुमाई करते हुए उसे यीशु मसीह तक ले जाएगा तो यीशु मसीह ये अल्फाज कहेंगे। आमीन। 아멘. 요한복음 6장 44절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील 6 बाब की 44 आयत देखेंगे।
कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे कैच ना ले और मैं उससे आखिरी दिन फिर सजा करूंगा आमीन 아멘. 아멘. 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올 수 없느니라. 아멘. कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप मुझे भेजने वाले मुझे खींच ना ले आमीन 아멘. 우리가 예수님을 믿게 된 것은 우연이 아닙니다. 하나님께서 우리를 부르시고 그리스도께로 인도하셨기 때문입니다. 아멘. हमारा यीशु मसीह पर ईमान लाना महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ऐसी वजह है जिससे खुदा ने हमें बुलाया है यीशु मसीह हमारा रहनुमा है आमीन 아멘. 교회는 사람의 선택 이전에 하나님의 은혜로운 부르심에서 시작이 됩니다. 아멘. कलीसिया का आगाज एक इंसानी आह्वान से नहीं बल्कि खुदा के फजल रहमत से हुआ है 끝난 다음에 꼭 아멘을 해주세요. 여호수아. 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라. 아담은 하와를 보고 이렇게 고백을 합니다. 아멘. ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त था आदम हवा को देखते इस वक्त ये इकरार करता है आमीन 아멘. 창세기 2장 23절을 읽어주세요. देखेंगे पैदाइश की किताब 2 बाब की 23 आयत खुदावंद ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है इसलिए वो नारी के लायक क्योंकि वो नर से ही काटे गए आमीन 아멘. 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라. 아멘. ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है आमीन 이 말씀은 역시 에베소에서 더욱 깊은 의미를 갖습니다. 아멘. कुफ्सियों के खतने से भारत का एक गहरा मंसूब बयान किया गया है 아멘. 에베소 5장 30절을 읽어주세요. देखेंगे कुफ्सियों 5 बाब की 30 आयत इसलिए कि हम उसके बदन के उसको है आमीन 아멘. 아멘. 교회는 단순히 예수님을 따르는 사람들의 모임만이 아닙니다. 아멘. मैं कलीसिया यीशु मसीह की पैरवी करने वाले जमात नहीं है 성경은 교회를 그리스도의 몸이라고 말합니다. 아멘. बाइबल बयान करती है कि कलीसिया मसीह का बदन है आमीन 아멘. 예수님은 머리는 예수님이시고 우리는 그 몸의 지체입니다. 아멘. यीशु सर है और हम उस बदन का उसके बदन के अज़ा हैं आमीन 아멘. 몸의 지체가 머리와 떨어져 살 수 없듯이 교회도 예수 그리스도를 떠나서는 생명을 유지할 수 없습니다. 그래서 예수님께서 말씀하셨습니다. जिस तरह सर जिस्म के अज़ा सर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते उसी तरह कलीसिया यीशु मसीह के बगैर जिंदगी बसर नहीं कर सकती यीशु जिंदगी आमीन 아멘. 요한복음 15장 5절을 읽어주세요. यूहन्ना की इंजील 15 बाब की 5 से देखेंगे मैं अंगूर का वृक्ष तुम डालियां हो जो मुझ पे कायम रहता है और मैं उसमें तुम्हें बहुत फल लाना है क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते आमीन 아멘. 나는 포도나무야 너희는 가지라. 교회의 생명은 오직 예수 그리스도께 있습니다. 아멘. मैं अंगूर की हकीकी दरख्त और तुम मेरी शाखें हो कलीसिया जिंदगी बसर करने वाली और यीशु मसीह के मुतहद रहने वाली है आमीन 아멘. 오늘 우리는 창세기 2장을 통해 놀라운 사실을 발견했습니다. 하나님께서는 아담과 하와를 통해 장차 오실 예수 그리스도와 교회의 관계를 미리 보여주셨습니다. 아멘. आज पैदाइश के दूसरे बात के जरिए हम एक हैरत अंगेज हकीकत दरियाफ्त करेंगे खुदा ने आदम और हवा को इस रिश्ते की पेशेनगोई में इनके इस रिश्ते में क्यों कायम किया गया था जो कलीसिया यीशु मसीह के दरमियान कायम होना चाहिए था इस वक्त तक अभी तक आने वाला है आमीन 아멘. 이것은 성경 전체를 관통하는 하나님의 구속 계획입니다. 창세기의 가정은 단순한 최초의 가정이 아니라 그리스도와 교회의 연합을 예표하는 하나님의 설계였습니다. 아멘. ये खुदा का नजात का वो मंसूबा जो पूरी बाइबल में जारी और सारी है और पैदाइश की किताब में मनकूस खानदान पहली खानदान ही नहीं बल्कि ये खुदा का वो मंसूबा था जो कलीसिया और मसीह के मिलाप से अक्कासी करता है आमीन 아멘. 창세기 2장 24절을 읽어주세요. देखेंगे पैदाइश 2 बाब की 24 आयत को इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से जुड़ा रहेगा और वो एक तन होंगे आमीन आमीन 아멘. 몸이 둘이 한 몸을 이룰지로다. 성경에서 매우 중요한 이 말씀은 단순히 결혼 제도의 시작을 말하는 것만이 아닙니다.
वो दोनों एक किस्म हो जाएंगे। बाइबल मुकद्दस एक इंतहा और एक ऐसा वाक्य बताती है कि मैं शादी अदारे के साथ काशी नहीं करता, बल्कि ये आगाज है कि हम इकट्ठे जिंदगी बसर करेंगे। आमीन। 아멘. 에베소서 5장 31절과 32절을 읽어주세요. हम देखेंगे इफिसियों 5 वाक्य 31 और 32 आए। इसी सबक से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। आगे आमीन। 아멘. 여기서 우리는 성경이 스스로 창세기의 의미를 해석하고 있음을 봅니다. 아멘. जब बाइबल हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस क्राइस्ट के मफहूम की तरफ इशारा करते हुए वजाहत करती है। 아멘. 바울은 창세기의 결혼을 설명하면서 그 궁극적인 의미가 그리스도와 교회의 연합에 있다고 말합니다. 아멘. पैदाइश में बयान करता है, शादी की वजाहत करते हुए पौलुस रसूल बयान करते हैं कि इसकी हतमी अहमियत मसीह और कलीसिया के दरमियान इत्तेहाद में मजमून है। आमीन। 아멘. 그리스도께서는 교회를 사랑하시고 자신을 내어 주셨으며 교회는 믿음으로 그리스도와 연합하여 한 몸을 이루게 됩니다. 아멘. मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की, उसने अपनी जान दी और ईमान के वसीला से मसीह के साथ मुत्तहद होकर हम कलीसिया एक बदन बन गई है। आमीन। 아멘. 그러므로 교회는 단순한 조직이 아니라 그리스도와 생명으로 연합된 공동체입니다. 아멘. लिहाजा कलीसिया के तंजीम नहीं बल्कि मसीह का बदन है जो एक साथ रहता है। आमीन। 아멘. 에덴 동산은 하나님의 임재를 보여주는 곳입니다. 에덴 동산은 아름다운 정원 이상의 의미를 가지고 있습니다. 아멘. अगर में एक ऐसी जगह जो खुदा की मौजूदगी को जाहिर करती है, उसकी अहमियत में आज एक खूबसूरत बात की अहमियत से है। आमीन। 아멘. 하나님께서는 아담과 하와를 에덴에 두시고 그들과 교제하셨습니다. खुदा ने आदम और हवा को बाग एदन में रखा और उसने हमसे हम कलाम हुआ। आमीन। 아멘. 창세기 3장을 보면 하나님께서 동산에 임하는 장면이 나옵니다. 아멘. आज के तीसरे बार में वो मंजर देखते हैं जो कि बाग एदन में खुदा ने हमें दिखाता है। 아멘. 죄가 들어오기 전 사람은 하나님과 자유롭게 교제하는 삶을 누렸습니다. गुनाह के दाखिल होने से पहले बने हुए इंसान खुदा के साथ आजादाना तौर पर रफाकत रखता था। 아멘. 하나님의 계획은 처음부터 사람과 함께 거하는 것이었습니다. 아멘. शुरू से ही खुदा का मंसूबा बने हुए इंसान के लिए सुकूनत और इख्तियार वाला था। आमीन। 아멘. 이 주제는 성경 전체를 흐릅니다. 성막에서는 하나님께서 백성 가운데 거하셨습니다. 성전에서는 하나님의 영광이 임했습니다. 아멘. ये मंसूबा और ये मौजूद पूरी बाइबल मुकद्दस में जारी और सारी और खैमा इज्तिमा में खुदा ने अपने लोगों के दरमियान बसता था और हैकल में खुदा का जलाल नाजिल हुआ। आमीन। 아멘. 예수님께서는 요한복음 1장 14절에서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심이라고 말씀하셨습니다. और खुदा यीशु मसीह यूहन्ना के इंजील एक पहले बाब की 14 में बयान करते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ और तुम्हारे दरमियान रहा। आमीन। 아멘. 고린도전서 3장 16절을 읽어주세요. हम देखेंगे पहला ग्रंथियों 3 बाब की 16 पहला ग्रंथियों 3 बाब की 16 देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मस्तिष्क हो और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। आमीन। 아멘. 교회는 성령께서 거하시는 하나님의 성전입니다. 마지막에는 요한계시록에서 하나님께서 영원히 자기 백성과 함께 거하십니다. 아멘. कलीसिया खुदा का वो मुकद्दस घर है जहाँ रूह कुद्दस बसता है और जहाँ पर पाशवा की किताब में खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ दरमियान सुकूनत करता है। आमीन। 아멘. 성경은 처음부터 끝까지 하나님이 자기 백성과 함께 거하신다는 하나의 큰 주제를 보여줍니다. 아멘. बाइबल मुकद्दस में शुरू से आखिर तक एक अहम और हमगीर मौजू पेश करता है कि खुदा अपने लोगों के साथ बसता है। आमीन। 아멘. 에덴 동산에서 새 예루살렘까지 창세기는 에덴 동산으로 시작을 하지만 요한계시록은 새 예루살렘으로 끝이 납니다. 아멘. बागेदन से नए इस्लाम तक किताब मुकद्दस पैदाइश का आगाज बागेदन से होता है, मगर पाशवा का इंतजाम नए यरूशलेम से होता है। आमीन। 아멘. 이 두 장면을 비교하면 하나님의 구속사가 얼마나 놀랍게 연결이 되는지 알 수 있습니다. 아멘. ये दोनों मंजर मुआवजा तौर पर हैरत अंगेज पता चलाते हैं कि जिसके खुदा का तख्त निजात के तौर पर हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। 아멘. 창세기에서는 에덴 동산, 요한계시록에서는 새 예루살렘이 있습니다. किताब पैदाइश में बागेदन और काशवा में नया यरूशलेम।
창세기에서는 생명나무가 있고 요한계시록에도 생명나무가 있습니다. पैदाइश के अंदर दरख्त हयात है और मुकाशवा के अंदर भी दरख्त हयात है। 아멘. 창세기에 생수의 강이, 생명의 강이 있고 요한계시록엔 생명수의 강이 있습니다. पैदाइश की किताब के अंदर जिंदगी का दरिया है और मुकाशवा की किताब के अंदर भी जिंदगी के दरिया का पानी महफूज है। आमीन। 아멘. 창세기에 하나님과 함께함이 있고 요한계시록에 하나님의 영원히 함께하심이 있습니다. पैदाइश के अंदर खुदा साथ रहता है और मुकाशवा के अंदर भी खुदा का हमेशा हमारे साथ रहना है। आमीन। 아멘. 창세기에 결혼의 시작이 있고 요한계시록엔 어린 양의 혼인잔치가 있습니다. 아멘. पैदाइश की किताब में होने वाली शादी एक आगाज की निशानदेही करता है। मुकाशवा की किताब में बड़े की शादी की जियाफत का जिक्र किया गया है। 아멘. 창세기엔 아담과 하와가 있고 요한계시록엔 그리스도와 신부된 교회. 이것이 우연이 아닙니다. 아멘. पैदाइश की किताब के अंदर आदम और हवा, मुकाशवा की किताब के अंदर मसीह और कलीसिया दोनों दुल्हा दुल्हन की तरह इत्तेफाक में रहेंगे। आमीन। 아멘. 창세기에서 시작된 하나님의 계획은 요한계시록으로 완성이 됩니다. 아멘. खुदा का मंसूबा जिसका आगाज किताब पैदाइश में हुआ था और किताब मुकाशवा में तकमील पहुंचता है। 아멘. 에덴 동산은 시작이었고 새 예루살렘은 완성입니다. 아담과 하와는 그림자였고 예수 그리스도와 교회는 실체입니다. 아멘. अदम का बाग इब्तिदा में था और नया इस्लाम तकमील है और आदम और हवा एक अक्स है जबकि यीशु मसीह हकीकी कलीसिया का सर है। आमीन। 아멘. 내가 내 교회를 세우리라. 예수님께서는 마태복음 16장 18절에서 이렇게 선언하셨습니다. 아멘. मैं अपनी तमील करूंगा। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 16 बाब के 18 में फरमाया था। 아멘. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 여기서 중요한 것은 세 가지입니다. मैं उस चट्टान पर एक कलीसिया तमील करूंगा और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिबान ना आएंगे। यहाँ तक तीन अहम नुकात हमें नजर आते हैं। 아멘. 첫째, 내가입니다. 교회의 주인은 사람이 아니라 예수 그리스도입니다. 아멘. पहला कि कलीसिया का मालिक कोई इंसान नहीं बल्कि यीशु मसीह खुद है। 둘째, 내 교회입니다. 교회는 특정한 사람이나 단체의 것이 아니라 주님의 것입니다. 아멘. और दूसरा ये कि मेरा कलीसिया की किसी खास शख्स या ग्रोह की मलकियत नहीं बल्कि ये खुदा की मलकियत है। 셋째, 세우리니입니다. 교회는 이미 창세 전부터 계획이 되었고 예수 그리스도께서 십자가와 부활을 통해 세우신 공동체입니다. 아멘. तीसरा जुमला कि तमीर करूंगा। कलीसिया एक ऐसी जमात है जिसका मंसूबा दुनिया की बुनियाद के रखे जाने से कबल बनाया गया था और जिसे यीशु मसीह ने अपने उस वजह को जीवने का लिए कायम किया गया है। आमीन। 그러므로 창세기의 창조는 단지 세상의 시작이 아니라 하나님께서 그리스도 안에서 이루실 구원의 역사를 향한 첫걸음이었습니다. लिहाजा पैदाइश में बयान किया गया तख्लीक में दुनिया का आगाज नहीं बल्कि निजात की तहरीक की जानिब एक पहला कदम था। इसे यीशु मसीह को वसीला से बर्पाया तकमील तक पहुंचाया गया। 아멘. 우리에게 주시는 말씀 첫 번째는 우리는 하나님의 우연한 작품이 아니라 하나님의 계획 가운데 지음받은 특별한 존재입니다. हमें दिया गया पैगाम पहला ये कि हम खुदा की मखलूक पर इत्तेफाक की तकलीफ नहीं की गई बल्कि ये मंसूबे के मुताबिक बनाई गई मखलूक है। 아멘. 둘째, 교회는 사람이 만든 조직이 아니라 예수 그리스도께서 자신의 피로 세우신 공동체입니다. 아멘. दूसरा कलीसिया इंसानों की बनाई हुई तकलीफ नहीं बल्कि यीशु मसीह की अपने खून से खरीदी गई और कायम करदा जमात है। 아멘. 셋째, 우리는 그리스도의 몸의 지체로 부름받았습니다. 아멘. तीसरा हमें मसीह के बदन के अरकान के तौर पर काम करना चाहिए। आमीन। 아멘. 넷째, 하나님께서는 오늘도 교회를 통하여 세상 가운데 자신의 영광을 나타내십니다. 아멘. और चौथा खुदा आज भी कलीसिया के जरिए दुनिया पर अपने जलाल को जाहिर करता है। 아멘. 다섯째, 우리의 소망은 이 땅에 머무는 것이 아니라 어린 양의 신부로서 새 예루살렘의 영광에 참여하는 것입니다. 아멘. पांचवी बात यह कि हमारी उम्मीद इस उम्मीद पर रहने की नहीं बल्कि बड़े की दुल्हन के तौर पर नए इस्लाम के जलाल में शामिल होने की है। आमीन। 아멘. 결론입니다. 사랑하는 여러분, 창세기는 단순히 세상이 어떻게 시작이 되었는가를 알려주는 책만이 아닙니다. 여보세요? 네네네네. 네. 어디요? 넘버 8.
खुलासा के चीजों किताबें पैदाइश महज एक ऐसी किताब नहीं जो कि हमें बताती है कि दुनिया का आगाज कैसे हुआ। 아멘. 창세기는 하나님께서 예수를 통하여 교회를 세우실 계획을 보여주는 책입니다. पैदाइश वो किताब है जो यीशु मसीह के लिए कलीसिया को कायम करने वाले खुदा के मनसूबा को जाहिर करती है। आमीन। 아멘. 아담은 마지막 아담이신 예수 그리스도를 예표합니다. 하와는 그리스도의 신부된 교회를 예표합니다. आदम यीशु मसीह आखिरी आदम की पेशकश और करता है और हवा कलीसिया यानी कि यीशु मसीह की दुल्हन की पेशकश करती है। 아멘. 에덴 동산은 하나님께서 자기 백성과 함께 하시는 뜻을 보여줍니다. 아멘. बागदन अपने लोगों के दरमियान सुकूनत अख्तियार करने की खुदा की ख्वाहिश को जाहिर करता है। 그리고 새 예루살렘은 그 뜻이 완전히 이루어진 영광의 모습입니다. 아멘. और नया इस्लाम उसकी मर्जी का शानदार मंजर है जो मुकम्मल तौर पर आमने शक्ल अख्तियार करता है। 아멘. 그러므로 우리는 교회를 사랑해야 합니다. 왜냐하면 교회는 예수님께서 자신의 피로 사신 공동체이며 장차 어린 양의 신부로 영원하게 될 하나님의 백성이기 때문입니다. 아멘. ऐसा हमें कलीसिया की मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि ये वो जमात है जिसे यीशु मसीह ने अपनी खून से खरीदा है और ये खुदा के वो लोग हैं जो बड़े की दुल्हन के तौर पर जलाल ठहराए जाएंगे। आमीन। 아멘. 오늘도 우리는 그리스도의 몸된 교회의 지체로서 믿음과 사랑 가운데 살아가며 머리 대신 예수 그리스도만을 바라보는 삶을 살아야 하겠습니다. आज भी कलीसिया यानी यीशु मसीह का बदन के अरकान की हैसियत से आए हम अपने ईमान और मोहब्बत में जिंदगी गुजारें और अपने नंगपन में सिर्फ यीशु मसीह की तरफ देखें और उसको अपना सर बनाएं। आमीन। 아멘. 핵심을 정리합니다. 창조는 교회의 시작을 위한 하나님의 계획이었고 십자가는 교회의 탄생이었으며 새 예루살렘은 교회의 영광스러운 완성입니다. 아멘. खुलासा तख्लीक के कलीसिया के आगाज के लिए खुदा का मंसूबा था लेकिन सलीम कलीसिया की पैदाइश थी और नया यरूशलेम कलीसिया की शानदार तकमील है। आमीन। 아멘. 마무리 기도하겠습니다. आया हम अपने सरों को झुकाएंगे, सब दुआ करेंगे। 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 창세기 말씀을 통하여 하나님의 창조 속에 감춰진 놀라운 구원 계획을 보게 하시니 감사합니다. ऐ खुदा बाप जो मोहब्बत और फजल के ममूर खुदा है, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें पैदाइश के कलाम के जरिए से हैरत अंगेज नजात के मंसूबे को देखने का मौका दिया जो खुदा की तकलीफ में पोशीदा है। 우리가 우연히 존재하는 사람들이 아니라 창세전부터 그리스도 안에서 택하시고 예수 그리스도의 몸된 교회로 부르심을 은혜를 감사합니다. हम उस फजल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो हम महज इत्तेफाक से वजूद में नहीं आने वाले बल्कि दुनिया की बुनियाद रखे जाने से पहले ही मसीह ने हमें चुन लिया था और कलीसिया यीशु मसीह का बदन को तौर में बुलाया गया है। 우리의 머리 대신 예수 그리스도를 더욱 사랑하게 하시고 교회를 기이 여기며 말씀과 성령 안에서 하나 되어 있는 주님의 몸을 세워가는 삶을 살게 하여 주시옵소서. हम अपने सरबराह यीशु मसीह के साथ मोहब्बत करते हैं और कलीसिया खुदार और ऐसी जिंदगी गुजारे जो खुदा के बदन की तकमील का बहस बने और कलाम और रूह इसमें मदद हो। आमीन। 아멘. 창세기에서 시작하신 하나님의 뜻이 우리 안에서 이루어지게 하시고 장차 어린 양의 혼인 잔치와 새 예루살렘의 영광에 참여하는 믿음의 백성이 되게 하여 주옵소서. खुदा की वो मर्जी जो किताबें पैदाइश में शुरू से हुई है हमारे अंदर पूरी हुई और हम ईमान वाले लोग बने और जो बड़े की शादी की ज़ियाफत और नए यरूशलेम में शामिल हैं। आमीन। 아멘. 이 설교를 듣는 모든 성도들에게 성령의 지혜와 계시의 영을 더하여 주셔서 성경 전체를 통하여 예수 그리스도를 더욱 깊이 알게 하옵소서. इस वॉइस को सुनने से तमाम मुकद्दसीन को रूह कुद्दस की हिकमत और मुकाशफा की रूह शामिल हो ताकि वो यीशु मसीह को पूरी किताब के जरिए और अपने गहरे अंदाज में जान सकें। 아멘. 주님의 몸된 교회를 사랑하는 마음을 허락하여 주옵소서. हमें एक ऐसे दिल अता फरमा जो कलीसिया से मोहब्बत करे और खुदा का बदन बने। 모든 영광을 하나님께 올려드리며 우리를 사랑하시고 교회를 위해 자신을 내어주신 생명 되신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. आपका तमाम जलाल देते हैं और हम खुदा यीशु मसीह के नाम से जो खुद हमारी जिंदगी के मालिक और उसके नाम से दुआ करते हैं जिसने हमसे मोहब्बत की और कलीसिया को हमारे लिए बना दिया। आमीन। 아멘. 여호수아 수고했어요.